हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बेबी केयर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी सब्जी चिकन और मीट से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, जो कि आपको और आपके बेबी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। चलिए जानते हैं कि वो कौन सी सब्जी है जो मीट से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। दुनिया भर में एक ऐसी सब्जी पाई जाती है जो चिकन और मीट से भी अधिक ताकतवर होती है, जिसे खाने से हम बहुत ही ताकत मिलता है, जिसका नाम है कंटोला। इसे हम कम कंकड़ी भी कहते हैं और मीठा करेला भी कहते हैं। कई देशों में लोग इसे औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, जो बहुत ही फायदेमंद होती है, और इसे लोग सब्जी के रूप में भी खाना बहुत पसंद करते हैं। कंटोला एक ऐसी सब्जी होती है जिसे खाने से हमारा शरीर फौलाद की तरह हो जाता है, यानी कि बिल्कुल मजबूत हो जाता है। कंटोला की सब्जी अधिकतर पहाड़ी एरिया में पाई जाती है, लेकिन इसकी अधिक मांग होने के कारण आप लोग ज़्यादातर इसी की खेती करते हैं। कंटोला में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारे शरीर से रक्त को साफ करने में मदद करती है। दोस्तों, चिकन और मीट से कंटोला सबसे ज़्यादा ताकतवर सब्जी मानी गई है। कंटोला में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसका सेवन करने से शरीर में ऊर्जा मिलती है। चिकन मांस से भी 50 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है और यह आपके रक्त को साफ करता है। यह आमतौर पर पहाड़ के क्षेत्रों में ज़्यादा कर मिलता है। इस सब्जी को खाने से हमारा वज़न कम होता है और शरीर में होने वाली बीमारियों से राहत दिलाता है। यह बहुत सी जगह में औषधि का भी काम करता है। दोस्तों, कंटोला सब्जी को रोजाना खाने से हमारे शरीर को ताकत मिलती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और क्लोरीन की मात्रा पाई जाती है। कंटोला खाने के लिए हमारे आयुर्वेद विज्ञान ने भी सलाह दी है, क्योंकि इसमें मीट मांस चिकन से 50 गुना ज़्यादा ताकत और प्रोटीन होता है। कंटोला सब्जी खाने से हमारा रक्त भी साफ होता है, क्योंकि इसमें मौजूद फाइटोकेमिकल हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। इसको खाने से हमारी त्वचा संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। मछली, चिकन, मटन नहीं खाते हैं तो अगर आपको प्रोटीन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो कौन सी सब्जी खाएं जिससे कि आपको नॉनवेज इतना ताकत मिले और प्रोटीन की कमी भी पूरी हो जाए, और अपने बेबी को भी खिलाएं, जो कि अगर आपका बेबी नहीं खाता है नॉनवेज तो वेजिटेबल खा सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि कौन से वेजिटेबल नॉनवेज के इतना ताकत होता है। प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। हमें हर दिन के भोजन में प्रोटीन की ज़रूरत होती है ताकि हम स्वस्थ बने रहें। आमतौर पर प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स नॉनवेज को माना जाता है। यह सही है कि मीट में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि शाकाहारी भोजन खाने से शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, शाकाहारी भोजन पदार्थों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आटे को आप चपाती, हलवा या किसी और रूप में भी खा सकते हैं। आटा कार्बोहाइड्रेट के साथ ही प्रोटीन से भी भरपूर होता है। इसके साथ ही आटे में विटामिन बी के कई प्रकार, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम इत्यादि पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि इसके पाचन और पोषण को कई गुना बढ़ा देते हैं। दूध में जो है ना बहुत ही कैल्शियम होता है और ये बेहतरीन माध्यम है, लेकिन दूध से कैल्शियम के साथ ही प्रोटीन की भी प्राप्ति होती है। ये वजह है कि दूध आपके शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करती है। दोस्तों, आप हर दिन काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और मखाने का सेवन करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी प्रोटीन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर आप हर दिन कम से कम 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाएं और 1 गिलास दूध जरूर पिएं। जिन्हें दूध पीना पसंद नहीं है, वे लोग हर दिन 1 कटोरी दही दोपहर के भोजन में खाएं। इससे आपको प्रोटीन की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही पेट में ठंडक भी रहेगी।
तो दोस्तों देसी चने को आप फ्राई करके या फिर स्पोर्ट्स के रूप में नाश्ते का हिस्सा बना सकते हैं। यदि आप दिन के पहले भोजन के रूप में देसी चनों का सेवन करते हैं तो आपको पूरा दिन काम करने के लिए लगातार ऊर्जा मिलती रहेगी, क्योंकि ये आपको भरपूर प्रोटीन देता है। दूध और दही के अतिरिक्त छाछ और लस्सी भी प्रोटीन की प्राप्ति के लिए शानदार ड्रिंक्स है। आप नाश्ते और लंच के बीच के समय में इनका सेवन कर सकते हैं। हालांकि गर्मी के मौसम में लंच और डिनर के बीच लिए जाने वाले शाम के नाश्ते में भी इनका सेवन किया जा सकता है। दोस्तों राजमा प्रोटीन से भरपूर होता है। यदि आप अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं तो आपको निश्चित रूप से सप्ताह में कम से कम 2 बार राजमा खाना चाहिए, क्योंकि यह बिना फैट बढ़ाए आपके शरीर को भरपूर प्रोटीन देता है। इससे आप एक्टिव रहते हैं। दोस्तों सोयाबीन का सेवन आप दाल, आटा, बड़ी और दूध इत्यादि रूपों में कर सकते हैं। यह प्रोटीन का प्राकृतिक सोर्स है। सप्ताह में 2 से 3 बार अलग अलग रूपों में इसका सेवन किया जा सकता है। फूल गोभी, हरी मटर, पालक और मशरूम, शतावरी और सुंदरी की फली, ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर करने में सहायता करती है। इसलिए आप इन सब्जियों का सेवन दिन के तीनों मुख्य भोजन में कर सकते हैं। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, चने, छोले इत्यादि दालों का सेवन रोज करना चाहिए। दिन भर के तीनों भोजन में कम से कम 2 बार के खाने में अलग अलग दाल का उपयोग जरूर करना चाहिए। इससे हर दिन के भोजन से शरीर को प्रोटीन की प्राप्ति होती है। दोस्तों ऐसा मिसकंसेप्शन है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन मीट में पाया जाता है। यहाँ हम आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिनमें मीट से ज़्यादा प्रोटीन होता है। पानी के बाद प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन एमिनो एसिड से बनते हैं। हमारी बॉडी में 22 एमिनो एसिड होते हैं। ये सभी बॉडी के ज़रूरी होते हैं। बॉडी में 10 एमिनो एसिड बनते हैं, बाकी के हम फूड के थ्रू ही कंज्यूम करते हैं। प्रोटीन को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक होता है कि कंप्लीट प्रोटीन, दूसरा होता है प्लांट प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर आदि के लिए ज़रूरी होते हैं। दोस्तों 8 से 10 बादाम में करीब 12 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन भी पाया जाता है। यह एनर्जी देने के साथ ही बॉडी में प्रोटीन को बूस्ट करते हैं। ब्रोकली में 4.5 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसे आप अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। इसमें कैंसर से लड़ने वाले पार्टिकल भी पाए जाते हैं। दोस्तों कटहल, एक छोटी कटोरी कटहल में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। मीट की तरह दिखने वाले कटहल में पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कट्टू का आटा या बकव्हीट, 1 कप कट्टू के आटे में 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। यह बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसमें आसानी से पचने वाला प्रोटीन होता है। यह ग्लूटेन फ्री होता है। दोस्तों हाई प्रोटीन फूड है अंडा। प्रोटीन युक्त अंडा पृथ्वी पर सबसे स्वस्थ और सबसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों में से एक है। ये आवश्यक विटामिन, खनिज, हेल्दी फैट, आंखों की रक्षा करने वाले एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसलिए हमें लगभग रोजाना हमारे आहार में अंडे शामिल करने चाहिए। अंडे में काफ़ी अधिक प्रोटीन होता है, लेकिन इसका सफ़ेद भाग लगभग शुद्ध प्रोटीन होता है। आप उबले अंडे, आमलेट, तले हुए अंडे खा सकते हैं या इसे अपने शेक में मिला सकते हैं। दोस्तों हाई प्रोटीन फ्रूट दही भी है। आम डेयरी प्रोडक्ट ग्रीक दही काफ़ी गाढ़ी दही होती है। यह काफ़ी टेस्टी और पोषक तत्व से भरपूर होती है। बाजार में यह आसानी से उपलब्ध है। आपको सादी दही की बजाय अपनी डाइट में ग्रीक दही शामिल करनी चाहिए। टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप इसमें नमक, अखरोट या शहद मिला सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।